मैजिकल 23rd डे में आपका स्वागत है। आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेसन का जो सब्जेक्ट है उस पे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया है। कुछ भी ना करो पर केवल ये लेसन रोज डेली रेगुलर करोगे तो भी चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। ये मेरा भी अनुभव है। किसी लेखक ने कहा है, आप अगर चमत्कार में मानते हो तो सुबह सुबह की ताज़ी हवा में घूम के आने के बाद आपको उसका अनुभव होगा। आप कुदरत के विविध तत्वों से सम्मोहित हुए बगैर नहीं रहोगे। अगर आज से कुछ साल पहले मुझे किसी ने कहा होता कि तुम जो श्वास ले रहे हो उस हवा के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाओ, तो मैं उसे पागल ही कहता। मैं कहता कि हवा तो आसपास फ्री में पड़ी है, उसके लिए कैसा आभार। बराबर ना, सही नहीं है। आज जब मैं कुदरत के चमत्कारों से अपनी लाइफ परिवर्तित कर चुका हूँ, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ, तब मैं मानता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ऐसे तो हमारे ऊपर कितने सारे उपकार होते हैं जिन्हें हम गिनते ही नहीं है या हमें पता ही नहीं होता है, पर कृतज्ञता के प्रयोग से अब हमारी आंखें खुल चुकी है। यह समग्र सृष्टि ही कितना बड़ा चमत्कार है, ये अब समझ में आने लगा है। आपको पता है, ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने कहा था, सूर्यमंडल सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम को देख के मुझे आश्चर्य होता है कि पृथ्वी से सूर्य का अंतर भी कितना परफेक्ट है। रेगुलर सप्रमाण और सौर ऊर्जा और प्रकाश के लिए यह व्यवस्था किसने की होगी? यह अकस्मात तो नहीं है। न्यूटन के इन शब्दों को आप एक बार फिर से सुनिए, समझिए। आप शांत चित्त से बैठ जाइए। इस ब्रह्मांड के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में, सृष्टि के बारे में सोचिए। आपको स्वयं लगेगा कि यह सब एक चमत्कार ही है और उसे करने वाला भी कोई ज़रूर है। हमारे आसपास ऑक्सीजन है जिन्हें हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उन कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कैसी सुनियोजित रचना है, वो भी इस पृथ्वी के ऊपर ही है। पूरे ब्रह्मांड में आप जीवित नहीं रह सकते। आपको जिंदा रहने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए पृथ्वी पे जन्म मिला है। इस पृथ्वी के बाहर ऑक्सीजन या हवा नहीं है। हमको सतत ऐसे ही हवा या ऑक्सीजन मिल रहा है। यह क्या केवल एक संयोग है? नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय सुनियोजित क्रिया है। सुप्रीम पावर की यह एक प्लान्ड एक्टिविटी है। आज आप बैठिए, शांति से इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी, प्रकृति के बारे में सोचिए कि यह सूर्य रोज सुबह आता है, रोज रात को चला जाता है। वह नियमित अपना कार्य करता है। मतलब यह पृथ्वी सदियों से यूं ही एक ही स्पीड से अपनी धरी पर और सूर्य के आसपास घूम रही है, वो भी कोई टाइम की गलती के बगैर, कोई एरर नहीं। इतने बड़े यूनिवर्स में सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित चल रहा है। यह सब चलाने वाला कोई तो है या कोई एक शक्ति है जिसे हम परम शक्ति, परमात्मा, ईश्वर या कुदरत कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस ईश्वरीय शक्ति या कुदरत के भी कुछ नियम है। उन्हीं नियमों के अनुसार सब कुछ होता है। इंसानों को भी उनके नियम अनुसार जीना है। वे तभी स्वस्थ और खुश रहेंगे, वरना बीमार। तो हम बात कर रहे थे हवा की, प्राणवायु की। आप किसी डूंगर पे चढ़ रहे हो तब कैसे सांसों की तकलीफ होती है। ऊपर जाते जाते ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पृथ्वी पर समंदर तल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। माउंट एवरेस्ट की 29,000 फीट की ऊंचाई पे तो ऑक्सीजन लेवल केवल 6 से 7% ही रह जाता है। तो आज हम जहाँ रहते हैं वहाँ कितना इजीली हमें ऑक्सीजन मिलता है और कितना इजीली हम सांसें ले पाते हैं और जीवित है, हेल्दी है। तो इस हवा का धन्यवाद मानना चाहिए कि नहीं? आप मुझे यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं भी मेरे आसपास की सभी चीज़ वस्तुएं, सभी लोगों की कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, सूर्योदय, सूर्यास्त, पेड़ पौधे, समंदर, घास पे ओस, सगे संबंधी, सभी का आभार जताता हूँ। और अब मैं फील कर रहा हूँ
कि जैसे कुदरत की कृपा और मुझ पर बरस रही हो। मुझे जीवन से वो सब कुछ मिला जो सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है। अब आज आपको क्या करना है यह बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि केवल आज ही नहीं, रोज़ इस क्रिया अगर करोगे तो अकल्पनीय परिवर्तन देखोगे। तो तैयार हो जाइए आज की जादुई क्रिया के लिए। आज आपके जीवन में थोड़ा विश्राम लेकर आप जो सांस ले रहे हो उस हवा के बारे में सोचो। बिल्कुल धीरे धीरे 5 गहरे श्वास लो। हवा आपके नाक से शरीर में प्रवेश कर रही है और अंदर से फिर बाहर निकल रही है। इस समग्र प्रक्रिया को संपूर्ण ध्यान से देखो, उसे फील करो और थैंक यू बोलो। बस इतना ही करना है, परंतु शांति से, पूरे ध्यान के साथ। आप चाहे आंखें खुली रखें या बंद, केवल आपका पूरा ध्यान सांसों पे होना चाहिए, यह इम्पोर्टेंट है। इस एक क्रिया को आज दिन में 4 बार कीजिए, जैसे कि सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे, रात फिर 8 बजे। यूँ 8, 12, 4, 8 को यह क्रिया कीजिए, या दिन में कभी भी किसी भी वक्त या कहीं भी इसे कर सकते हो। आप जब ध्यान प्राणायाम करते हो तो खुली हवा में बैठ के करने से ज़्यादा लाभ होते हैं। वैसे ही इस क्रिया को 5 गहरे श्वसन को अगर खुली जगह पे फ्रेश एयर के साथ करो तो बेटर है, और अगर शक्य ना हो, पॉसिबल नहीं हो तो घर में करो तो भी चलेगा। या फिर आप चलने निकले हो, लंबी लाइन में कतार में खड़े हो या शॉपिंग में गए हो, तब भी समय का सदुपयोग करने के लिए यह क्रिया कर सकते हो। यहाँ आप लंबी गहरी सांसें नहीं लो तो भी चलेगा, आपको केवल अपनी आती जाती सांसों को देखना है और थैंक यू बोलना है। खुश होकर धन्यवाद जताना है। मन ही मन की आंखों से आती जाती सांस पे नज़र रखना है और कृतज्ञता महसूस करनी है। मैं तो क्या करता हूँ, किसी भी कार्य को करते करते, घर में, ऑफिस में, किचन में, कभी भी कहीं भी कुछ भी काम करते करते अपनी सांसों पे ध्यान रखता हूँ और ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। यहाँ याद रखिए, सांस तो आप जैसे लेते हो वही लेना है, परंतु सांस पे ध्यान देकर कृतज्ञता दिखाना है, बस इतना ही। बैठे बैठे गहरी सांस लेने से कृतज्ञता की गहरी अनुभूति अगर होती हो तो ऐसा कीजिए। किसी आवाज़ निकालने से मदद मिलती हो तो वो भी कर सकते हो। हर एक सांस को लेते समय आप कृतज्ञता को शरीर में उतार रहे हो, ऐसा सोच के भी यह क्रिया कर सकते हो। अपने प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा कृतज्ञता फील करता है, उस कृतज्ञता में इतनी गहनता आ जाती है कि चमत्कार होता है। ऐसा इंसान अपने जीवन के हर एक पहलू को सोने की तरह चमका सकता है। ऑल द बेस्ट। अब आज्ञा दे, कल मिलेंगे डे 24 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।